हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस बनाना पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, चलिए देखते हैं अब कैसे बनाई जाती है। पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बच्चों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस सीखेंगे कैसे बनाई जाती है। रूल ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस बनाने के नियम। पैसिव वॉइस बनाने में सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं तथा हैड के साथ बीन का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात हैड बीन यूज करते हैं। याद रखना है पैसिव वॉइस में हैड का प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव है तो हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, उसी का प्रयोग पैसिव वॉइस बनाने में करते हैं। पैटर्न इसका देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, फिर बीन का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर बाई का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेना है। जैसे हमारा एग्जाम्पल एक एक्टिव वॉइस है, शी हैड कॉल्ड हिम। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, शी हैड कॉल्ड हिम। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम से हम लिख देंगे ही, क्योंकि हिम से कोई सेंटेंस बनता नहीं है, ही से बनता है और सब्जेक्ट में हो जाएगा ही। और कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ में आप क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव है तो साथ में बीन भी लगाएंगे, हैड बीन हो गया। और अब क्या करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ये थर्ड फॉर्म ही होती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दी हुई होती है कॉल्ड। उसके बाद में बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी ही अगर जो सब्जेक्ट है हमारा तो सी अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप। शी हैड बीन कॉल्ड बाई हर, ये पैसिव वॉइस आपका बन गया। अगला एक्टिव वॉइस देखते हैं कैसे बनता है। आई हैड रिटन एन एसे। तो पैसिव वॉइस कैसे बने, सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी कि एन एसे सबसे पहले लिखना है, एन एसे। उसके बाद में हैड बीन यूज करें, हैड का प्रयोग करें, फिर बीन का प्रयोग करें, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म रिटन, ही थर्ड फॉर्म होती है तो रिटन लिख दिया, रिटन एक्स्ट्रा वर्ड बाई। उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में मी हो जाता है। इस प्रकार से आपके पैसिव वॉइस बन गया, एन एसे हैड बीन रिटन बाई मी। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस रूल, इसमें नियम क्या है, इसमें हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। याद रखिए हैड और बीन के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे यदि निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो। बाकी चेंजेस एज एबो, जैसे पहले आपने अफर्मेटिव में चेंजेस किया है सेम टू सेम ऐसे ही करना है। एक चीज बस ज्यादा हो गई है, एक वर्ड नॉट निगेटिव के लिए, बाकी चेंजेस एज एबो ऊपर के अनुसार ही रहेंगे। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, जैसे आपका एग्जाम्पल है यू हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि क्या लिखना है हमको, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करें हैड, और आपको पता है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड नॉट बीन का प्रयोग करें, हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, ये थर्ड ही फॉर्म है, एक्स्ट्रा वर्ड बाई। उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी यू सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यू ही रहता है, नो चेंज, यू नहीं बदलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी हैड नॉट सर्च्ड द जॉब। पैसिव वॉइस कैसे बने, सबसे पहले क्या लिखें, द जॉब, द जॉब, जॉब लिखने के बाद हैड नॉट बीन। उसके बाद क्या करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्च्ड ही हमको लिखना है, सर्च्ड। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वी अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, अस, बाई अस। द जॉब हैड नॉट बीन सर्च्ड बाई अस। ये आपके निगेटिव सेंटेंस बन गए पैसिव वॉइस। तो आइए देखते हैं बच्चों इंट्रागेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले क्या करें,
इसमें देखते हैं यदि एक्टिव वॉइस हैड यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस भी हैड या हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। पैटर्न देखते हैं, सबसे पहले हैड लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद बीन का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। देखते हैं एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का। हैड ही वेलकम्ड देम, जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे बने, सबसे पहले हम भी हैड का ही प्रयोग करें। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हम भी लिखें हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी देम, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में हो जाएगा दे लिखने के बाद में क्या करें, बीन का प्रयोग करें। बीन लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वेलकम्ड, ये थर्ड फॉर्म ही है वेलकम्ड, एक्स्ट्रा वर्ड बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। हैड दे बीन वेलकम्ड बाय हिम, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। दूसरा देखते हैं हैड राम वॉन द गेम, तो सबसे पहले क्या करें, हैड हम भी लिख लें। हैड लिखने के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द गेम, हैड द गेम, उसके बाद क्या करें, बीन का प्रयोग करें। बीन लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉन ही थर्ड फॉर्म है, वॉन एक्स्ट्रा वर्ड बाई, उसके बाद में क्या करें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दे, नाम नहीं बदला जाता, अंत में क्वेश्चन मार्क। हैड द गेम बीन वॉन बाई राम, ये हमारी पैसिव वॉइस रेडी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहले नियम की, रूल नंबर 1। तो आइए देखते हैं दूसरा नियम इंट्रोगेटिव का क्या होता है। यदि एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस भी उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। पैटर्न देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल है हमारा, कैसे बनाते हैं देखते हैं। व्हाई हैड आई प्लेड क्रिकेट, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वाई है पहले तो वाई हम भी लिखें वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है क्रिकेट को देखकर हैड, इसमें याद रखना है सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगी, वाई हैड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्रिकेट आ जाएगा क्रिकेट, उसके बाद बीन लिखने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म हमारी है प्लेड, उसके बाद बाई का प्रयोग करें, बाई एक्स्ट्रा वर्ड है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हो जाएगा मी और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो बन गया वाई हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ हैड ही पास द एग्जाम, पैसिव वॉइस कैसे बने, सबसे पहले हाउ है एक्टिव वॉइस में तो हाउ पैसिव वॉइस में हम भी लिखें, उसके बाद में क्या करें, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करें, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द एग्जाम यूज कर लें, द एग्जाम लिखने के बाद में बीन का प्रयोग करें, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, बीन पास्ड एक्स्ट्रा वर्ड बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ हैड द एग्जाम बीन पास्ड बाई हिम, इस प्रकार से ये दूसरा एग्जाम्पल भी, दूसरा नियम आपका इंट्रोगेटिव का भी समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों अगला नियम, पैसिव वॉइस बनाने का अगला नियम क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यदि एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस बाय हुम से स्टार्ट करते हैं। पैटर्न देखते हैं, सबसे पहले बाय हुम लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो एक्टिव वॉइस हमारा जैसा एग्जांपल है हु हैड अब्यूज्ड हिम, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करना है, हु से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस किससे बनाएंगे, बाय हुम से। बाय हुम लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में ही हो जाएगा ही, उसके बाद में बीन यूज करें, जैसा कि पैटर्न में भी आप देख रहे हैं बीन यूज करें, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, अब्यूज्ड ही थर्ड फॉर्म है और अंत में क्वेश्चन मार्क। बाय हुम हैड ही बीन अब्यूज्ड। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, हु हैड डन द वर्क, पैसिव वॉइस कैसे बने, सबसे पहले बाय हुम लिख लें, उसके बाद में क्या करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब लिखें हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी कि द वर्क लिख गया, उसके बाद बीन लिख लें, बीन लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन ही थर्ड फॉर्म है, ये डन हो गया, अंत में क्वेश्चन मार्क। बाय हुम हैड द वर्क बीन डन।
तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस आपने सीखा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं पैसिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करते हैं आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।